नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड कंपनी का IPO आया हुआ है। तो आइए जानते हैं कंपनी के बारे में, IPO के बारे में और इसका GMP क्या चल रहा है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। 2002 में निगमित स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड रेफ्रिजरेंट और औद्योगिक गैसों और संबंधित उत्पादों को बेचने के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय में रेफ्रिजरेंट और औद्योगिक गैसों को डिबलिंकिंग, सम्मिश्रण और प्रसंस्करण और पहले से भरे हुए डिब्बे और छोटे सिलेंडर कंटेनर की बिक्री शामिल है। कंपनी के 4 प्लांट खालापुर रायगढ़ महाराष्ट्र, घिलौथ अलवर राजस्थान, मानेसर गुरुग्राम हरियाणा और पनवेल रायगढ़ महाराष्ट्र में है। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड उन गैसों का कारोबार करती है जिन्हें मोटे तौर पर फ्लोरोकेमिकल्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनका उपयोग प्रमुख रूप से रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। गैसों जैसे स्टेलियन के उत्पादों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जिनमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, अग्निशामक यंत्र, स्प्रे फोम, कांच की बोतल बनाना और एरोसोल उत्पाद शामिल हैं। कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हैं, जिसमें से पहला है मजबूत बाजार पहचान, दूसरा है व्यवसाय मॉडल और परिचालन जोखिम को कम करने की क्षमता, तीसरा है उच्च विकास उद्योगों को ग्राहक आधार और ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध, चौथा है अनुभवी प्रमोटर और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और लास्ट 5वां है लगातार वित्तीय प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, यानी कि IPO से जो कंपनी को पैसा आएगा उससे वो क्या करेगी। पहला है कंपनी की वृद्धिशील कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को वित्त पोषण, दूसरा है हमारे यानी कि कंपनी के सेमीकंडक्टर और स्पेशलिटी गैस डिबंगलिंग और ब्लेंडिंग सुविधा के लिए पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं का वित्त पोषण, तीसरा है कंपनी की रेफ्रिजरेंट डिबलिंग और ब्लेंडिंग सुविधा के लिए पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं का वित्त पोषण, चौथा है सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं IPO के बारे में। स्टेलियन इंडिया IPO डिटेल्स। IPO डेट है 16 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 तक। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है। प्राइस बैंड 85 रुपये से 90 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 165 शेयर का है। टोटल इशू साइज 199.45 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 160.73 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 38.72 करोड़ का है। यानी कि कोई प्रमोटर हैं जो ऑफर फॉर सेल में बेच के निकल रहे हैं और फ्रेश इशू ज़्यादा है तो कंपनी के पास पैसा जाएगा जिससे कि वो अपना डेब्ट कम कर सकती है और अपने कंपनी के आगे विकास में काम ले सकती है। तो ये बढ़िया है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू IPO है। लिस्टिंग एट BSE NSE दोनों पर होगा। स्टेलियन इंडिया IPO लॉट साइज। रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 165 और अमाउंट हो जाएगा 14,850। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 2,145 और अमाउंट हो जाएगा 1,93,050। SHNI मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 2,310 और अमाउंट हो जाएगा 2,07,900। SHNI मैक्सिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 11,055 और अमाउंट हो जाएगा 9,94,950। BHNI मिनिमम 68 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 11,220 और अमाउंट हो जाएगा 10,09,800। स्टेलियन इंडिया IPO रिजर्वेशन। QIB के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व है, तो बहुत बढ़िया है। NIHNI के लिए 15% रिजर्व है। स्टेलियन इंडिया IPO प्रमोटर होल्डिंग। IPO आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 94.63% था और IPO आने के बाद प्रमोटर का होल्डिंग 67.90% हो जाएगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI। ROE 12.54%, ROC 13.96%, डेप्ट इक्विटी 0.55। ठीक है, 0.5 तक रहता है तो ठीक है, उससे ज़्यादा रहता है तो दिक्कत होता है। RONW 12.54%, पैट मार्जिन 6.26, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.69। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। पीरियड इंडे 2022, 23, 24 3 साल का दिया हुआ है और 2 क्वार्टर 2024 का दिया हुआ है। एसेट 2022 में 98.01 करोड़, 2023 में 126.18 करोड़, 2024 में 203.14 करोड़। एसेट 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। रेवेन्यू 2022 में 186.34 करोड़, 2023 में 226.06 करोड़, 2024 में 236.23 करोड़। रेवेन्यू भी 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 21.11 करोड़, 2023 में 9.75 करोड़ और 2024 में 14.79 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 से 23 में घटा है, 23 से 24 में बढ़ा है। नेटवर्थ 2022 में 60.94 करोड़, 2023 में 70.7 करोड़ और 2024 में 117.96 करोड़। नेटवर्थ भी 2022 से 23 में बढ़ा, 23 से 24 में बढ़ा है। टोटल बोरोइंग 2022 में 1.97 करोड़, 2023 में 18.27 करोड़ और 2024 में 65.35 करोड़। बोरोइंग भी 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है, जो बढ़िया नहीं है। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक ठाक है, केवल बोरोइंग जो है ज़्यादा बढ़ा है। आईपीओ से जो पैसा आएगा बोरोइंग खत्म किया जा सकता है और डेट फ्री भी हो सकती है कंपनी। स्टैलियन इंडिया आईपीओ टाइमलाइन। आईपीओ ओपन डेट है 16 जनवरी 2025, आईपीओ क्लोज डेट है 20 जनवरी 2025, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 21 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 22 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 22 जनवरी 2025, लिस्टिंग डेट है 23 जनवरी 2025 और लास्ट डेट अप्लाई का 20 जनवरी 2025। तो उस दिन जो यूपीआई ऐप में मैंडेट जाता है उससे शाम के 5 बजे के पहले कन्फर्म कर लें, नहीं तो शाम होते होते यानी कि 5 बजते बजते फेल हो जाता है, नहीं होता है। स्टैलियन इंडिया आईपीओ पीर कंपनीज। स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड की पीर कंपनी है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, एसआरएफ लिमिटेड और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। तो स्टैलियन इंडिया का ईपीएस है 2.54, नवीन का है 47.44, एसआरएफ का है 46.35 और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का है 38.12। इसका स्टैलियन का पी है 21.55, नवीन का है 70.82, एसआरएफ का है 49.3 और गुजरात का है 108.36। कंपनी स्टैलियन इंडिया बहुत छोटी है इन सब के मुकाबले और इसका पी भी ठीक ही है। जो ये आईपीओ का प्राइस लेके आई है वो रीजनेबल है, ना महंगा लाई है ना सस्ता लाई है, रीजनेबल लेके आई है। आइए देखते हैं इसका जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार। स्टैलियन इंडिया आईपीओ का आईपीओ प्राइस 90 रुपये है और इसका जीएमपी चल रहा है 48 रुपये ऊपर, बहुत बढ़िया। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 138 रुपये पे लिस्टिंग हो सकता है। 138 रुपये पे लिस्टिंग होगा तो फ़ायदा 53.33% का हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 15 जनवरी 2025 का है, 16:29 का। इस आईपीओ की लिस्टिंग 23 जनवरी 2025 को होगी तो 23 जनवरी 2025 तक इसके जीएमपी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब मेन मुद्दा इसमें मैं अप्लाई करूं कि नहीं करूं। मैं इसमें अप्लाई डेफिनेटली करूंगा क्योंकि छोटी कंपनी है और लिस्टिंग गेन भी अच्छा दिख रहा है, यानी कि 50% जीएमपी दिख रहा है, तो बहुत बढ़िया है। कितना गिरेगा? ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो 10%, 20% गिरेगा। नहीं देना भी होगा, मार्केट बहुत ख़राब भी होगा तो 20% ज़रूर दे देगा। इसलिए मैं लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करूँगा। आप अपने एडवाइज़र से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि अप्लाई कीजिएगा नहीं कीजिएगा। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।